નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ના દરેક વિદ્યાર્થીનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનો જે પાઠ નંબર 4 પુસ્તક હમારી મિત્ર આ પાઠ આપણે ભણી ગયા. હવે એના સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખીશું. તો આપણે અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए. चौरस खानानी अंदर આપણે જે ઓપ્શન લખવાનો છે સાચો ઓપ્શન. उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? मुंद्रा में, सूरत में, बड़ोदरा में કે અમદાવાદ में? तो ए આવશે मुंद्रा में. तो આપણે લખવાનું છે ए. मन का मेल कौन दूर करता है? संत, संगीत, भजन के पुस्तकें? तो जवाब आवશે डी पुस्तकें. ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? कामना, अभिलाषा, जिज्ञासा, अकुलाहट. तो શું આવશે? सी जिज्ञासा. चौथो प्रश्न है, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? ज्ञान वितरण, ज्ञान अर्जन, ज्ञान मंथन, नवजागरण. तो ऑप्शन आवશે बी ज्ञान अर्जन. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 શીખીશું. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એટલે ખાલી જગ્યા લખવાની છે બેટા, કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને. તો કૌંસમાં સાબુન, સ્ત્રોત, વાંચે ગુજરાત, જીવન, જિજ્ઞાસા, પુસ્તક આ નામના જે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને આપણે ખાલી જગ્યા લખીશું. પેલો છે, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होगे. तो जवाब आवશે वांचे गुजरात. तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे. जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र. तो जवाब आवશે पुस्तक. जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र. पुस्तक के मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है. तो શું જવાબ આવશે? साबुन. पुस्तक के मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती है. किताबें ज्ञान का खाली जगह है. तो स्रोत. किताबें ज्ञान का स्रोत है. किताबों से हमारी खाली जगह पूर्ण होती है. तो जिज्ञासा. किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है. हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है. तो जीवन. हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है. बेटा आ खाली जगह આપણે શીખી ગયા. હવે વિધાનો सीखवाना છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. જે ઓપ્શન આપેલા છે, જે વિધાન લખેલું છે સાચું વિધાન જે યોગ્ય બંધબેસતું હોય એ પ્રમાણે આપણે લખવાનું રહેશે. किताबें हमें भले बुरे का महत्व बताती है, स्रोत बताती है कि फर्क बताती है? तो किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है. क आवશે. किताबें मन का अंधकार मिटाकर प्रेम का संचार करती है, ज्ञान का संचार करती है कि प्रकाश का संचार करती है? तो विद्यार्थी मित्रों ब आवશે. ज्ञान का संचार करती है. किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है. हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए, गुलदस्ता देना चाहिए, कोई उपयोगी चीज़ देनी चाहिए. तो આપણે શીખી ગયા પાઠની અંદર આપણે કોઈ આપણા મિત્રનો જન્મદિવસ હોય તો આપણે એમના માટે મહત્ત્વની જે પુસ્તક હોય એ આપણે એને ભેટમાં આપવી જોઈએ. એટલે કે हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए. अ आवશે. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. હવે એક એક વાક્યમાં આપણે જવાબ લખવાના છે. પૂજન कई दिनों से क्या विचार कर रहा था?
तो पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। बीजो प्रश्न, वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। राज्य सरकार ने कયું सूत्र આપ્યું હતું? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, आ सूत्र આપ્યું હતું જ્યારે આ અભિયાન ચાલતું હતું ત્યારે। प्रश्न नंबर આપણે હવે 3 आया। पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो पुस्तक के हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है, यह गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? तो पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। એવું કાર્ય કરે છે? સાબુન આપણામાં અજ્ઞાનતાનો અંધકાર છવાયેલો હોય એને દૂર કરીને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપે છે, બરાબર। આ જે પુસ્તકો એટલા માટે આપણે સારા પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ હવે। पूजन मनुष्य से क्या आशा करता है? तो पूजन मनुष्य से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। सारा पुस्तक होय एनु एक पानु, ओछामां ओछुं एक पानु दररोजे वाँचवुं जोईए। आवी आशा ए पूजन मनुष्य से करता है। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसायटी मुद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। આપણે જોયું, આપણે ભણ્યા પાઠ એનામાં પહેલું જ એડ્રેસ લખેલું છે, એ એડ્રેસ યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને એ પ્રમાણે આ પ્રશ્નની અંદર આપણે લખીશું। प्रश्न नंबर 6, पत्र किसने किसको लिखा है? तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। अंत में जेनु नाम लखेलू है तुम्हारा प्रिय दोस्त पूजन करीने, तो ए पत्र लखनारनु नाम है। अने शरूआत में लखेलू है एने उद्देशीने आपणे पत्र लखेलू है। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। सेना विषय लखवामां आव्यो छे? पुस्तकोनुं महत्व एना विषय लखवामां आव्युं छे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोटा प्रश्नों जवाबों आपवाना छे। पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। बराबर, આવી રીતે આપણે જવાબ લખીશું। प्रश्न नंबर 2, किताबों का महत्व क्या है? अथवा हमें पुस्तक के क्यों पढ़नी चाहिए? આપણે કેમ પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ અને કિતાબનું મહત્વ શું છે? તો આપણે એ પ્રશ્નનો જવાબ આવી રીતે લખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ जे प्रश्नों जवाब तमने कह्या मैं, तो ये तमारे सारा अक्षरे स्वाध्याय पोथीनी अंदर लखवाना रहेशे अने तैयार करवाना रहेशे। आजना माटे आटलुं। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।